आज बड़ी खुशी की बात है कि 12th बोर्ड के बच्चे हमारे यहाँ सहरतेलपा में परचम लहराए हैं। ये लोग एमएस मौर्य स्टडी सेंटर से आज सहरतेलपा डायरेक्टर सर को यहाँ बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम कि आपके बच्चे सहरतेलपा ही नहीं अरवल ज़िला में अपना परचम लहराने में कारगर साबित हुए हैं। अब मैं डायरेक्टर सर को आप लोग से रूबरू कराते हैं। डायरेक्टर सर आइए। नमस्कार, जय भीम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सहायता करने के लिए। ये हमारे बच्चे हैं और हम अपने सभी टीम को बुलाते हैं, जो भी टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको यहाँ पे बुलाते हैं। हमारे क्लास टीचर हैं राकेश सर, एक अमित सर हैं, आइए इधर। अंकित सर, अमित सर कहते हैं। आइए अमित सर आइए। ये हमारे अमित सर हैं, दिख ही रहे होंगे आपको, अच्छा खासा दिखते आप लोग का मेहनत आज बहुत रंग लाया। अमित सर हैं, दोनों कहते हैं। और एक और सर हैं हमारे रंजित सर, इधर आइए सर। घर से आइए। आइए हमारे बोर्ड के पास आइए, हमारे बच्चों का मनोबल जो है बढ़ाइए। तो ये देखिए, हमारे ये टीचर हैं और भी टीचर हैं जिनका क्या हो गया, जॉब लग गया और नए टीचर की भर्ती हुई है। ठीक है, तो आज बहुत खुशी की बात है कि क्लास 12th का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और हमारे बच्चे इसमें झंडा गाड़ दिए। समझ गए? एक बहुत ही गरीब तबके से चल करके, हमारा जो बिहार है आपको पता है कि बहुत ऐसे गांव है जहाँ पे बहुत गरीबी है, राइट, और फिर भी वहाँ से चल करके आगे उठना और इतने अच्छे नंबर लाना एक मायने रखता है। और हमारे बच्चों ने यह साबित कर दिया कि हम भी पढ़ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब आप सभी को हम बताएंगे कि किसने कितना नंबर लाया। ठीक है, हमारे संस्थान का उनका नाम है करण कुमार। ये हमारे क्या है, करण कुमार हैं, और इनका जो नंबर रहा है 448 है, यानी 500 में कितना लाए, 448। ठीक है, यानी 448 लाए हैं। ये सबसे ज़्यादा, यानी तेलपा में दूसरा स्थान पे इन्हीं का है। और ये हमारे हैं विशाल बाबू, विशाल कुमार। ठीक है, इनका कितना नंबर है, 416। और ये इधर है, आपका कितना है, ये है 337 लाया है। ठीक है, बहुत मेहनत की है फिर भी। और आपका कितना है, यानी कि सबका मिला जुला के अच्छा खासा क्या है नंबर है। सबका मैं बता नहीं सकता, टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए तालियां बजाइए। और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें। मिठाइयाँ खिलाइए, उसके बाद सवाल जवाब होगा। तो मिठाई लाइएगा, इधर से मिठाई लाइए। और हमारे राकेश सर सबको मिठाई खिलाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक छोटे से उम्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। पिछले बार भी हमारे करण बाबू ने क्या किया था, मैट्रिक में 461 नंबर प्राप्त किया था, राइट, यानी कि बहुत अच्छा एक भूमिका रहा, जिला में सेकंड स्थान इनका था। और इस बार भी कुछ कम नहीं है, अच्छा नंबर है, सहरतेलपा में दूसरा स्थान है, राइट। तो खिलाइए, सभी स्टूडेंट को मुंह मीठा करिए। करण कुमार जी खाइए। थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा। अंकित सर आइए। इस संस्थान के नाम ऊंचा करने में कहीं ना कहीं आप लोग बहुत बड़े हकदार हैं। तो देखिए, आज हम तहे दिल से सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं, और खास करके जो हमारे टीचर हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत किया उन्होंने। और एक जो हमारा संस्थान है एमएस मौर्य स्टडी सेंटर, इस संस्थान का बहुत नाम रोशन किया, राइट। यहाँ से आपको पता है कि हर साल जो टीचर्स हमारे हैं, किसी न किन्हीं माने कि हर साल टीचर्स में 1-2 लोगों का क्या करना है, नौकरी लगना है। और इस बार भी, यानी अभी तक हमारे संस्थान से लगभग 8-10 टीचर क्या हो चुके हैं, नौकरी ले चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमारे पास टीचर आते हैं सब एकदम फाड़ू रहते हैं, मतलब टैलेंटेड। ठीक है, और एकदम कुछ कहना नहीं है, उनकी तारीफ करें तो कम पड़ जाएगा। मतलब देहात में होते हुए इतना नंबर लाना मायने रखता है, वो भी इंटर का, राइट। और मैट्रिक का भी रिजल्ट क्या है, बाकी है। तो बच्चों से सवाल करेंगे हमारे राकेश सर, क्लास टीचर। ठीक है, तो आप सवाल करिए सर। और मिस्टर करण कुमार जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से पटना और कोटा जाकर ही बच्चे 12th का रिजल्ट अच्छे ला सकते हैं। कोटा पढ़ने वाले भी अच्छे रिजल्ट नहीं लाए हैं। तो आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे सहरतेलपा में ही पढ़ें या पटना जाएं? नहीं सर, कहीं से भी
मतलब अपना मेहनत से मतलब हाँ हाँ, मतलब अपने मेहनत के दम पे कहीं भी अपना परिश्रम कर सकते हैं। जी। तो करण कुमार जी, आप हमें बताइए कि आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, Yes, उसमें sir. सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगा आपको? सबसे अच्छा मुझे मैथ लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मैथ में आपका नंबर कितना है? 92। बहुत सुंदर, ताली बजाइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विशाल कुमार है। बहुत बढ़िया। आप साइंस संकाय से आपने, विज्ञान संकाय से आपने एग्जाम दिया, जी, 12th का एग्जाम दिया। 12th का एग्जाम देते समय आपका कैसा घबराहट लग रहा था? ना घबराहट नहीं लग रहा था, जैसा ऐसे नॉर्मल रहते हैं वैसा ही थे। हाँ, प्रतिदिन की तरह अपना प्रतिदिन। दिनचर्या को चलाना है। जी। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका सबसे अच्छा विषय जिसमें आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता होगा? वो फिजिक्स था। बहुत सुंदर। फिजिक्स कितना नंबर है आपका उसमें? 85। और कुल टोटल नंबर? 416। बहुत बढ़िया। इसकी ताली बजाइए। आपका शुभ नाम? आकाश कुमार। आकाश कुमार। आप सहरतेलपा में ही रह करके पूरा 12th का तैयारी किए, जी सर। वो भी अपने प्लेटफॉर्म MS मौर्य स्टडी सेंटर से। आपको गुरुजनों से या जो भी शिक्षकगण आप कहते हो, शिक्षकगण आपको किस तरह से सहयोग किए थे पढ़ने लिखने में? MS मौर्य स्टडी सेंटर के सभी शिक्षक अपने आप में एक टैलेंटेड और एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। ये सभी अपने आप को मेहनत से आग में झोंक कर हम लोगों को पढ़ाते थे, जिससे हम लोग इस तरह के मुकाम हासिल किए हैं। आप लोगों ने सहरतेलपा में परचम लहराया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबसे अच्छा विषय कौन लगता है पढ़ने में? बायोलॉजी। बायोलॉजी के सर कौन है आपका जो पढ़ाते हैं बायोलॉजी? प्रिंसिपल सर। अच्छा, MS मौर्य के जो डायरेक्टर सर हैं? जी। लोकुश सर। जी सर। आपका शुभ नाम? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार। आप MS स्टडी सेंटर में पढ़ करके कितना उत्साहित हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत उत्साहित है। यहाँ के टीचर हम लोग के लिए बहुत मेहनत किए हैं और बहुत अच्छे नंबर से यहाँ के सभी पास किए हैं, जिसमें से हम भी एक हैं। हाँ, गुरुजनों का तो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना था, बाकी मेहनत सब आपका, आप लोग के ऊपर है। आप लोगों ने MS मौर्य स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़े हकदार हैं। जी, हमसे भी ज़्यादा मेहनत हमारे टीचर लोग किए हैं। अगले विद्यार्थी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। MS मौर्य स्टडी सेंटर के सब चमकते दमकते सितारे हैं, जिन लोगों ने आज 12th बोर्ड एग्जाम में अरवल जिला में नाम रोशन किया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार है। आपका नाम सोनू कुमार। आप सबसे अच्छे सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को जानते हैं आप? फिजिक्स को। फिर संस्थान आपको किस तरह से सहयोग किया? बहुत अच्छे से। आपको सहयोग अच्छे तरह से मिला? यहाँ जी जी मार्गदर्शन सही तरह से मिल रहा जी था? सर जी। कोई इसमें खरी खोटी कोई कमी नहीं रहा? नहीं सर। इस चलते तो आज सितारे के रूप में आप लोग जी सर, चमक जी। रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? दिलजीत कुमार है। दिलजीत कुमार जी, जी सर। आपने तो दिल ही जीत लिया। तो एक बार फिर से हमारे सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जहाँ पे हम खड़ा हैं, आज हमारे शिक्षकों का देन है, टीचर्स का देन है। मेहनत हमने किया, हालांकि आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन किसी की सहारे की ज़रूरत होती है यदि आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो। बिल्कुल उसी तरह से हमारे बच्चों ने भी क्या किया, हम पे विश्वास किया और विश्वास करके हमारे संस्थान को ज्वाइन किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। राइट। तो अब अगला हमारा सवाल होगा, ठीक है। हमने इस कोचिंग को 2020 में स्टार्ट किया था, फरवरी महीना था, ठीक है, यानी कि फरवरी की माह में हमने इसको स्टार्ट किया था। और आप देखिए कि उसी समय ससुराल लॉकडाउन लग गया था, कितना टेंशन की बात हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ठप चला। हालांकि स्ट्रगल जारी रहा। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, देखिए हमारे करण बाबू हैं, इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। इनके बारे में आप इनका जो है बैकग्राउंड बताएंगे आपको कि कितना इनका बैकग्राउंड दर्दनाक है, आप सुन के दंग रह जाएंगे। और ये क्लास 10 से मेरे पास पढ़ रहे हैं। राइट। एक बात बता दूं कि इनके पिताजी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा, मेहनत करने से हारे नहीं। कहा जाता है कि माँ बाप इस दुनिया क्या होते हैं, तारे होते हैं, सितारे होते हैं, जो भी है सब वही होते हैं, और उन्हीं के बल पे लोग आगे जाते हैं। लेकिन इनके पिताजी नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या किया, अपने आप को यह साबित किया कि आप
अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं मेहनत के बल पर। दुनिया में तो कौन नहीं जाने वाला, हर कोई आज न कल जाएगा ही। ठीक है, हम भी आज हैं, कल चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं है कब जाएंगे। हाँ, ये बात तो लेकिन- जरूर है कि गरीबी किसी को रोक नहीं सकता शिक्षा का रास्ता पे जाने से। लेकिन और दूसरी बात कि ये इतने गरीब घर से आते हैं कि हम बताएंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। फिर भी इन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया, और जो भी हमसे बना हमने सहायता की। हर एक स्टूडेंट्स को हम सहायता करते हैं। जो गार्जियंस हमारे पास अपने बच्चों को भेजते हैं वो ये सोच के भेजते हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आप बताएं, एमएस मौर्य स्टडी सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मेरे यहाँ के टीचर्स कैसे लगते हैं आपको? जी सर, यहाँ के सभी टीचर बहुत मेहनती एवं बहुत ही संघर्षशील हैं। लोग कहते हैं कि देखने में तो स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर आप तो स्टूडेंट लगते हैं। Yes, वाकई में मैं स्टूडेंट हूँ। कहने का मतलब कि लोग हमें स्टूडेंट समझते हैं। इतना कम उम्र में इतने मुकाम को हासिल करना एक अपने आप में मायने रखता है, और फिर भी बच्चे जो है एक टीचर के रूप में हमें मानते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि एक उम्र होना चाहिए पढ़ाने के लिए। मेरा मानना है कि एजुकेशन के लिए किसी भी प्रकार का उम्र नहीं होता। अनुभव चाहिए। एजुकेशन के लिए आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, आपका स्ट्रगल चाहिए, राइट। आपका लगन होना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है। किसी का लगन होता है कि हम नौकरी लें, हमारा लगन तो नौकरी से तो बहुत दूर रहता है। हम तो नौकरी से बहुत लाखों कोस दूर रहते हैं, उससे हमको रिलेशन ही नहीं है। लेकिन हम बच्चों को जरूर बताते हैं कि लाइफ में कुछ करो या ना करो, पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी बनो। एक नौकरी है जो गरीबी से क्या करता है, लड़ता है। तो नौकरी जो है हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिनका जिन्होंने ठान लिया कि हमें आगे कुछ बड़ा करना है, तो उनके लिए नौकरी मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब आप बताएंगे, हालांकि हर किसी का सपना होता है पढ़ करके नौकरी लेने का। तो नौकरी तो एक ही है, आईएएस, आईपीएस, बाकी सब तो नौकरियां हैं, है कि नहीं? तो ऑफिसर तो वही ना बनेंगे। अब आप बताएंगे आपका सपना क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? जी सर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं यूपीएससी का पढ़ाई करना चाहता हूँ। वेरी गुड, इनके लिए जोर से ताली लगाया जाए। अब अगला हमारा जो स्टूडेंट है उनका नाम है विशाल कुमार। अब इनसे सवाल जवाब हो जाए, दीजिएगा इनको माइक जरा। तो आप आगे आइए और बताइए आपको इस संस्थान से क्या सहायता मिला, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसा लगता है आपको संस्थान इसमें पढ़ने में? इसमें पढ़ने में हमको बहुत अच्छा लगता है। शुरू 10वें से हम भी इसी ट्यूशन में पढ़ते आए हैं। अब आगे की पढ़ाई भी यहीं से करना चाहते हैं। आगे का आपका क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू बिकम इन योर फ्यूचर? आगे के सपना हमको नेवी में जाने का, नेवी फौजी बनने का, मार्कोस। अच्छा, यानी कि देश की सेवा करेंगे। Very good। तो ये हमारे नौजवान साबित हुए जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए क्या है, तत्पर है। तो इनका मौका जो है ना, इन्हें मौका मिलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। हम इनसे दिल से क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये सफल अपने जिंदगी में जरूर होंगे, राइट। अब चलिए हम अपने टीचर से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। ठीक है, अंकित सर आएंगे आप यहाँ पे। क्या कारण है कि आप अपने बच्चों का जो है दिल जीत लेते हैं, आपका जो है तारीफ करते थकते नहीं हैं? आप तो बहुत कम एज के लगते हैं, लेकिन क्या आपका अनुभव इतना ज़्यादा है कि आप बच्चों को मतलब अपने तरफ खींच लाएं, जो हर किसी के बच्चों के दिल पे, जुबान पे, हर जगह पे मतलब सोचो कि नहीं नाम ही है आप ही का, अंकित सर नहीं है, अंकित सर नहीं है, कहाँ गए? तो आपने अपने बच्चों को किस प्रकार गाइडलाइन किया? मेरा एक ही मकसद रहता था कि कैसे हम किसी पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा पाएँ। हमेशा रहता था कि हाँ इसको समझा देना है, किसी चीज़ को रटवाना नहीं है। मेरा मकसद यही रहता है, रटवाना नहीं है। रटाने वाला जो विद्या होता है वो बहुत कम समय तक रहता है, वो उसके बाद चला जाता है। लेकिन हमारा हमेशा से फोकस रहा कि हम किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, उसको दिमाग में अटाने का काम करें। और उसी का
मतलब कि यहाँ पे जितने भी छात्र थे वो अच्छे तरीके से समझ भी पाते थे और याद भी करते थे अच्छे से, और बहुत मेहनती भी थे, और उसका ही परिणाम है कि बहुत अच्छा मार्क्स भी लाया है इन्होंने 12th एग्जाम बोर्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंकित सर के लिए, तालियां। यानी कि अभी ऐसे आप देखेंगे तो सभी टीचर जो है हमारे सबसे हाइट में तो छोटा हम ही लग रहे होंगे, आपको दिख ही रहा होगा। सर यंग मायने नहीं रखता है, समझ अनुभव गए? और लेकिन फिर भी एजुकेशन मायने रखता है। आप देख सकते हैं। तो अगले जो हमारे क्लास टीचर है उनका नाम है राकेश सर, ठीक है। तो ये हमारे बुलाने क्लास के लिए बहुत टीचर बहुत है, धन्यवाद। ये हमारे क्लास टीचर है राकेश सर, और इनसे हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो बताइए, बहुत ही लाजवाब टीचर है और बच्चों का तो दिल कहना ही नहीं है, जीत ही लेते हैं। जहाँ भी क्लास लेंगे ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं करेंगे, एक बार इनका लेक्चर आप जरूर पढ़ें। और ये एसएसटी का धांसू टीचर है, धांसू मतलब फाड़ो, फेबुलस, समझ गए, असम। तो आप सर बताइए, अपने बच्चों को किस प्रकार आप शिक्षा देते हैं, गाइडलाइन करते हैं कि इतना मतलब अच्छा नंबर ला पाते हैं? आप तो एसएसटी का टीचर हैं, बताइए। जैसे कहने का मतलब है कि सभी बच्चे हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीका से अपना मन लगाने का तरीका रखते हैं। कुछ बच्चे हैं जो आर्ट्स से पढ़ते हैं, तो मैं तो आर्ट्स का सब्जेक्ट का टीचर हूँ, टीचर बनना भी चाहता हूँ, सरकारी टीचर बनना चाहता, लेकिन इसके लिए अभी बीएड डीएलईडी करना पड़ता, तो इसके लिए डीएलईडी हमने फाइनल कर रखा है, सीटेट भी फाइनल कर रखा है। बच्चे के दिमाग में एक अलग सॉफ्टवेयर उत्पन्न करने का तरीका हमने हमेशा खोजते रहते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक अलग सॉफ्टवेयर लोड किया जाए, जो बच्चे रट ना सके, उसे एक बार दो बार सुन ले, उसके बाद उसके दिमाग में यानी कि पूरी तरह से भेजा में भेज देना है, यही भेजा ना? किस तरह से भर जाए, सॉफ्टवेयर नया तैयार करे उसके दिमाग में, पहले वाला सॉफ्टवेयर को सब डिलीट करो और नया सॉफ्टवेयर माथा में डाल लो अपना, वही आपको काम देगा। रिजल्ट के दिन आप फिर परचम लहराओगे। इस तरह से बच्चे को हमेशा समझाते रहते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली कि सॉफ्टवेयर जो पुराना है, जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है, उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, फॉर्मेट मार दीजिए और नया सॉफ्टवेयर उसमें क्या करें, डालिए। इसका हाँ। मतलब होता है तरीका को बदलिए। हाँ, कि जब तक आप किसी चीज को, पुराने चीज को माइंड में रखोगे, तब तक आपके माइंड में नया चीज आने वाला नहीं है। तो आप जैसे कि हमारे जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं पैदा होती है जिन्हें सोच सोच के हम क्या होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, राइट? तो उसको याद नहीं करना है, आगे क्या सोचना है, अभी के बारे में सोचिए और करते चलिए। और इनका एक अच्छी बात हमें और बहुत बढ़िया लगी कि ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि बच्चों से इनका इतना लगाव है हमेशा कि बच्चे के साथ रहे, कि टीचर बनने का शौक है इनका। तो हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि इनके आने वाले भविष्य में इनका सरकारी टीचर जो है जॉब जरूर होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अगले हमारे क्लास टीचर हैं रंजीत कुमार, यानी कि रंजीत सर, और ये हमारे संस्थान में इंग्लिश का क्लास लेते हैं और इनके बारे में जो भी बताएंगे कम पड़ जाएगा, राइट? ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे बच्चों के लिए, जब भी क्लास रहता है तब भी ये आने का तत्पर है ना करते हैं, यानी कि हमेशा प्रेजेंट रहते हैं क्लास के लिए। तो अब इनसे सवाल जवाब किया जाए। सर आप बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सर। बहुत ज़्यादा मेहनत किया जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। तो आप अपने बच्चों पर किस तरह से फोकस करते हैं कि आपका जो इंग्लिश क्लास है बच्चे याद भी कर लेते हैं, और इसका रिजल्ट तो दिख ही रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। अंकित सर जो है हमारे मैथ पढ़ाते हैं और मैथ में बहुत लाजवाब। आपका कितना नंबर था मैथ में? मैथ में 92 नंबर, यानी कि देहात में 92 मायने रखता है सर। शहर और गांव में एक कहा जाता है कि एक बच्चा जो है शहर में रह रहा है जिसके माता पिता IAS IPS हैं, उसका जो माहौल, और एक बच्चा जिसके माता पिता क्या है, किसान है, इसका माहौल, इन दोनों में माहौल में क्या होता है, लाख गुना अंतर होता है। और फिर भी 92 मैथ में लाना, सोचिए, बहुत अपने आप में क्या मायने रखता है, राइट? बिहार की माटी का देन है। तो ये हमारी मिट्टी का देन है, हमारे जज्बातों का देन है, हमारे गार्जियंस का देन है, हमारे आसपास के लोगों का देन है कि आज हम अपने जिला में नाम को क्या किए, आगे बढ़ाए, रोशन किए। तो सर आप अपने बच्चों को किस तरह से गाइडलाइन करते हैं, आप जरा बताएंगे? धन्यवाद सर। बच्चों का गाइडलाइन करना और बच्चों को समझा करके पढ़ाना
एक मायने रखता है सर अपने आप में, और भी खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट को ही पढ़े थे। फिर भी बच्चे लोग अच्छे थे, मेहनती थे, है ना, इसके प्रति ध्यान दिए और आज उसका परिणाम बहुत अच्छा निकला है। और हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो सर बच्चों का जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, वो बच्चों का नहीं बल्कि हम लोग का रिजल्ट है सर। कहा कि हम लोग जिस हिसाब से मेहनत किए और मेहनत अच्छा किए खराब किए, वह रिजल्ट ही बताता है। तो जो बच्चों ने आज रिजल्ट लाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सर यहाँ पे आएंगे, आपसे सवाल जवाब होगा और टीचर्स हमारे आएंगे। आइए सर, यहाँ पे आइए। तो देखिए, तो सर अब आय का रणनीति जो है, बच्चों को कुछ गाइडलाइन बताइए कि आगे वो किस तरह से मेहनत करें कि अपने सपना को पूरा कर सके। कुछ बताएं जरा इसके सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत करने वाले बच्चे पटना ही जाएंगे तो इंटर 12th का एग्ज़ाम अच्छे से पास कर पाएंगे। हम कहते हैं कि मेहनत करने वाले बच्चे अपने घर में, अपने मार्केट शहर तेलपा जैसे छोटे छोटे मार्केट में भी रह करके, पूरे बिहार के बच्चे अपने अपने मार्केट में रह करके अच्छा से अच्छा तैयारी कर रहे हैं। 12th के बच्चे अपने, अब यहीं से आपका रास्ता चेंज होगा। आप किस रास्ता की ओर जाना चाहते हैं आपको ये तय करना पड़ेगा। आपका किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मन लगता है, यहीं से आपको तय करना पड़ेगा। आप यहीं से तय कीजिए कि हम इंजीनियर बनेंगे, कि हम वैज्ञानिक बनेंगे, कि डॉक्टर बनेंगे। आप यहाँ से रास्ता यहीं से आप तय कर सकते हैं। खैर रास्ता तो डॉक्टर बनने के लिए आप 12th से ही तय कर लिए हैं कि हम बायोलॉजी ले लिए, तो यहीं से डॉक्टर का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी बच्चे पढ़ते हैं तो छोटे से छोटे नौकरी के चक्कर में रहते, नहीं, सपना आपको ऊंचा दिखना पड़ेगा। गरीब घर के बच्चे को यही है यहाँ कमी कि छोटे से छोटे सपना सजा लेते हैं और उतना ही में फंसे रह जाते हैं। इसके लिए आप अच्छे संस्थान में आए, हमारे MS मौर्य स्टडी सेंटर में आए, आकर के आप एक अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा मार्गदर्शन पाएँ। आपको अच्छे से अच्छी टिप्स बताए जाएंगे कि आप किस रास्ते पे चलें ताकि आपका रास्ता सुलभ हो। रास्ता सब होता, एक रास्ता में कांट और पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, एक रास्ता आपको सुलभ सटीक मिलेगा। तो आप सटीक रास्ता से चलेंगे, टाइम आपका कम लगेगा। उस रास्ता से ही पहुंच सकते थे, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो आज कम टाइम में ज़्यादा कुछ कर दिखाने का आज समय आ गया है। आप लोग क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते होंगे, देखते होंगे। कहाँ ODI 50-50, आज ODI 20-20 में बदल गया। आपको पढ़ाई को भी इस तरह से बदलना होगा, आपको तौर तरीका को बदलना होगा। दिमाग में नया सॉफ्टवेयर भर के देखिए, आप तौर तरीका बदलिए, आप अच्छे कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी बच्चों से यह चाहते हैं कि अपना जो भविष्य है वो संवारें और कड़ी मेहनत करें। फालतू का जो टाइम आप गेम खेलने में पास करते हैं, PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सब में मत करिए। शुरू के जो 25 वर्ष तक स्ट्रगल किया वो अपने लाइफ में क्या करता है, झंडा गाड़ देता है। कुछ ना कुछ वो अच्छा बन के रहेगा। तो कहा जाता है कि अपने लाइफ में जो है, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बड़ा सोचिए, समझ गए। यदि आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही बन जाएंगे। कहने का मतलब, यदि आप अरबपति बनना चाहते हैं तो अरबपति के बारे में सोचिए, आप करोड़पति जरूर बनेंगे। यदि आप सोच रहे हैं करोड़पति बनना है तो आप लखपति बनेंगे। यदि सोच रहे हैं कि हमारे पास 1000 हो तो आपको 1 रुपया मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये नहीं मिलने वाला। तो हमेशा सपना क्या करिए, बड़ा देखिए। सपना देखने में क्या जाता है, देख लिए, मेहनत करेंगे। अरे कुछ नहीं बनेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा, सीख मिलेगा। और लाइफ में अपने क्या करेंगे, एक अच्छा सा इंसान आप बन पाएंगे। तो अब अगला रिजल्ट जो है, मैट्रिक का इंतजार करते हैं। मैट्रिक में हमारे बच्चे कितना झंडा गाड़ते हैं। तो अंकित सर, आप कुछ बताएं बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद है लवकुश कुमार मौर्य सर को कि जो मिस्टर मौर्य स्टडी सेंटर है उनका ये डायरेक्टर हैं और सभी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। सभी टीचरों का भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। साथ ही सभी जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस देते हैं, उनको पढ़ने का तरीका बताते हैं और डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। यहाँ पर आज जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 12th एग्ज़ाम बोर्ड में जो भी बच्चे पास हुए हैं उनके लिए यहाँ पर
पुरस्कृत करने के लिए, उनको मिठाई खिलाने के लिए बुलाया गया था, मतलब मुंह मीठा करने के लिए कहा जाए तो। खासकर यहाँ पर जो स्टूडेंट पास हुए उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खासकर करण कुमार के बारे में हमें पहले से नहीं पता था कि उनके पिताजी नहीं हैं। कल हमें पता चला कि करण कुमार के पिताजी का देहांत हो गया है, लेकिन कभी भी करण कुमार ने अपने पिताजी के देहांत का कमी नहीं खलने दिया। उन्होंने अपनी मेहनत, अपने लगन के भरोसे बहुत अच्छा मार्क्स लाया। पहले ही बताया है कि 448 नंबर लाया है, जो कि एक गांव देहात से, एक गरीब परिवार से इतना अच्छा मार्क्स लाना अपने आप में मायने रखता है। और मिस्टर मौर्य स्टडी सेंटर के जितने भी परिवार हैं उनको गर्व महसूस हो रहा है कि आज इतने छोटे संस्थान से करण कुमार ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीचरों को। एक बार सभी जो 12th एग्ज़ाम बोर्ड के स्टूडेंट पास हो गए हैं उनका तो खैर यहाँ से अब विदाई हो चुका है, लेकिन जो कोई भी इच्छुक हैं एक बार मिस्टर मौर्य स्टडी सेंटर में आन करके पढ़ के देखें। यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर हैं, काफ़ी अनुभवी टीचर हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, यहाँ पर आएँ मिस्टर मौर्य स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और कम पैसा में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर दे रहा हूँ। तो कंपटीशन का भी क्लास स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को पुलिस डे है, यानी कि मूर्ख दिवस है, तो उसका हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और जो बच्चे गरीब हैं उनको एकदम कम पैसा में पढ़ाया जाएगा। और हालांकि मेरे पास पैसा ऐसे भी बहुत कम लगता है, सारे कोचिंग संस्थान से हमारे पास पैसा कम लगता है। हमारा मकसद ये है, हमारा ड्रीम्स यही है कि हर एक बच्चा को शिक्षित बनाना, यानी कि एजुकेटेड बनाना। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो कौन है? शिक्षा है। और जो शिक्षा को पिया, छात्रों को यह महसूस ना हो कि हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम पढ़ पाएंगे। ऐसा मिस्टर मौर्य स्टडी सेंटर में कभी भी नहीं कहा गया है कि पैसा रहेगा तभी आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल कम पैसा में भी यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यानी कि जिनके माता पिता नहीं है उन्हें तो बिल्कुल यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो और जिनको पैसा की, बहुत ज्यादा पैसों की क्या दिक्कत है, वो हमसे संपर्क करें, कांटेक्ट करें। उन्हें हम कोशिश हो सके, जहां तक कोशिश होगा वहां तक उन्हें हम सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चों से, सभी गार्जियन से हमें यही आग्रह है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्थान में भेजें, जहां भी अच्छा लगे। लेकिन एक बार MS मौर्य स्टडी सेंटर को जरूर क्लास करके देखें। एक बार यदि जो यहाँ पढ़ लिया, उन्हें दोबारा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। जो भी आप स्टूडेंट देख रहे थे, ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, समझ गए। कोई 8 से पढ़ रहे हैं, कोई 9 से, कोई 10 से पढ़ रहे हैं, इस तरह से। हालांकि इसमें ज़्यादातर 10 से पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि जिन्हें पैसा की दिक्कत है, जिन्हें मनी प्रॉब्लम है, वो हमसे संपर्क करें, ठीक है। और उन्हें हम जहां तक कोशिश होगा वहां तक सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि यह जो हमारा वीडियो है, हमारा जो संस्थान है, अधिक लोगों तक इसका नाम हो और गार्जियन लोग देख सकें, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। उन्हें ये पता होना चाहिए कि MS मौर्य स्टडी सेंटर में बिना पैसे वाले भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और बिल्कुल आपको डिसिप्लिन पढ़ाया जाएगा, यानी शिष्टाचार के साथ आपको सपना पूरा करने का यहाँ पे तरीका सिखाया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे, और अच्छा नंबर लाए, उस तरह से यहाँ का एक और बात कि यहाँ जो भी रिजल्ट है, सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनके जो गार्जियन हैं उन पे ध्यान देते हैं। बच्चा आपका तभी आगे बढ़ेगा, स्टूडेंट तभी आगे बढ़ेगा जो खुद से मेहनत करेगा, उनका गार्जियन उन पे ध्यान देंगे, ठीक है। और टीचर का तो कहना ही नहीं है, टीचर तो गाइडेंस करते ही है। टीचर का काम है रास्ता बताना, हम लोग आपको रास्ता बताएंगे, गाइडेंस करेंगे, क्लास लेंगे, क्वेश्चन आंसर होगा। आपका काम है मेहनत करना, याद करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।